नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। आज हम बात करेंगे, क्या राहुल गांधी अमेठी छोड़ देंगे? ये सवाल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी ने केरल की वायनाड सीट से नामांकन भर दिया है। इसे कांग्रेस का साउथ प्लान भी कहा जा रहा है। कांग्रेस वायनाड के जरिए केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक को साधने की कोशिश में है। आखिर राहुल के अमेठी छोड़ने के पीछे की वजह क्या हो सकती है? पिछले चुनाव में राहुल स्मृति ईरानी से केवल 1 लाख वोटों से चुनाव जीते। स्मृति ईरानी फिर राहुल को चुनौती दे रही हैं। पिछले 5 सालों में वो लगातार अमेठी आती जाती रही हैं। ऐसे में इस बात के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि कहीं बदली हुई परिस्थिति में अमेठी में राहुल को हार का सामना न करना पड़ जाए, इसलिए तो ऐसा नहीं हो रहा है। मुद्दा में हम आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन आज दिन भर क्या हुआ एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। सत्ता के लिए कांग्रेस का साउथ प्लान। वायनाड से लड़ेंगे राहुल गांधी, क्या अमेठी छोड़ देंगे राहुल? सत्ता के संग्राम को जीतने के लिए हर पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने केरल के वायनाड से नामांकन भर दिया है। अमेठी के साथ साथ राहुल गांधी वायनाड से भी चुनाव लड़ेंगे। नामांकन भरने के बाद राहुल गांधी ने वायनाड को चुनने की वजह भी बताई। साउथ इंडिया में फीलिंग है, तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटक में, कि जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी आरएसएस काम कर रहे हैं, देश के काफी लोगों को लग रहा है कि उनके कल्चर पे, उनकी भाषा पे, उनकी हिस्ट्री पे आक्रमण हो रहा है। तो इसलिए मैं मैसेज देना चाहता था कि मैं नॉर्थ से भी लड़ूंगा और साउथ से भी। राहुल गांधी वायनाड के जरिए साउथ को साधने की कोशिश में हैं। ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी उत्तर में होने वाले नुकसान की भरपाई दक्षिण से करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर दक्षिण की उपेक्षा करने का आरोप भी लगाया। जो आरएसएस, नरेंद्र मोदी नागपुर से पूरे देश पर, पूरे इंस्टीट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, उसके खिलाफ मैं मैसेज देना चाहता हूं। ये देश अलग अलग विचारधाराओं का देश है, अलग अलग भाषाओं का देश है, और इसमें सब भाषाएं, सब विचारधारा जरूर है। स्मृति ईरानी ने कहा कि लापता सांसद ने अमेठी के लोगों के साथ छल किया है। यहाँ के सांसद ने कभी भी किसानों और नौजवानों की सुध नहीं ली। राहुल गांधी जब वायनाड में नामांकन कर रहे थे, स्मृति ईरानी लगातार उन पर हमला बोल रही थी। वायनाड की जनता को तो मैं सचेत करना चाहती हूँ कि अगर सांसद के रूप में राहुल गांधी की क्षमता को देखना है तो आकर कभी अमेठी की बदहाली देखिए। वो व्यक्ति जो 15 साल तक अमेठी को छलता रहा, अब आपके आंगन में आया है आपको छलने। अमेठी से राहुल गांधी लगातार 3 बार से चुनाव जीत रहे हैं। बीजेपी ने इस बार भी राहुल के खिलाफ स्मृति ईरानी को मैदान में उतारा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में राहुल ने स्मृति ईरानी को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था, लेकिन राहुल की जीत का यह अंतर 2009 की तुलना में काफी कम था। 2009 में राहुल 3,70,000 वोटों से जीते थे। पीएम मोदी भी आरोप लगा चुके हैं कि हार के डर से राहुल अमेठी छोड़ रहे हैं। अब उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि जहां पर मेजॉरिटी के लोग रहते हैं वहां चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। ये आतंकवादी हिंदू की सजा उनको मिल चुकी है और इसलिए भाग करके जहां मेजॉरिटी माइनॉरिटी में है वहां शरण लेने के लिए मजबूर हो गए। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि अगर राहुल गांधी दोनों सीटों से चुनाव जीत जाते हैं तो वो वायनाड से सांसद बने रहेंगे और अमेठी को छोड़ देंगे। अमेठी से फिर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। सत्ता का सिंहासन किसको मिलेगा इसका पता तो 23 मई के बाद ही चलेगा, लेकिन वायनाड से राहुल के नामांकन के बाद अमेठी से लेकर केरल तक सियासत गर्मा गई है। टीम न्यूज स्टेट। और सबसे बड़ा मुद्दा में आज का जो हमारा सवाल है वो आपको बताते हैं, जिसका जवाब आपको देना है। आज का हमारा सवाल है, अमेठी और वायनाड से चुनाव जीतने पर क्या अमेठी छोड़ देंगे राहुल गांधी? मोबाइल उठाइए और फटाफट अपनी राय ट्वीट कीजिए। हैशटैग सबसे बड़ा मुद्दा @NewsState हिंदी। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली जी स्टूडियो में मौजूद हैं। अशोक देव साहब जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा विशाल राजपूत जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जो कि कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं। आप सभी का स्वागत है। पहला सवाल विशाल जी आपसे ही। भारतीय जनता पार्टी कह रही डर गए थे अमेठी में हार जाएंगे, इसलिए वायनाड चले गए। आदरणीय राहुल गांधी जी की प्रतिबद्धता है
कि हमें हिंदुस्तान के उत्तर से लेकर के दक्षिण तक जो मौजूदा सरकार चल रही है, जिसने छल और विश्वासघात किया है देश के युवाओं के साथ, किसानों के साथ, ये प्रतिबद्धता सिद्ध करने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी दक्षिण भारत गए हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी की झूठी सरकार को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक खदेड़ेंगे, क्योंकि ये संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त कर रही है, ये युवाओं के साथ छल कर रही है, इसने किसानों के साथ धोखा किया है। हमारे दुनिया के सबसे जवान मुल्क में 2 करोड़ रोजगार युवाओं को देने की बात हुई थी और उल्टे नोटबंदी और जीएसटी से 1 करोड़ 87 लाख लोगों की नौकरियां चली गई। आपके तमिलनाडु दक्षिण भारत के किसान दिल्ली के जंतर मंतर में महीनों प्रदर्शन करते रहे, सड़क पर चावल दाल खाते रहे, कोई संवाद करने को तैयार नहीं हुआ। हिंदुस्तान में 48,000 किसानों ने सुसाइड किया इन 5 वर्षों में। हमारे प्रधानमंत्री जी उस पर नहीं बोलते हैं। राहुल गांधी जी ने प्रतिबद्धता व्यक्त की है कि सर वो बात तो ठीक है, ये जो भाषण आप रख के आए हैं उसको आप ठीक है सर, वो बात सारी ठीक है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, सुनिए तो सर, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि अमेठी में पिछली बार 1 लाख कुछ वोटों से जीते थे, इस बार वो गए नहीं, अमेठी में लापता सांसद हो गए, इसलिए वायनाड चले गए क्योंकि वो जानते हैं इस बार चुनाव हार जाएंगे। देखिए, स्मृति ईरानी जी और नरेंद्र मोदी जी आए बाएं साएं कुछ भी बोलते हैं। अभी राहुल जी 15 दिन पहले अमेठी में 2 दिन का दौरा करके गए हैं। अगर वो हिंदुस्तान में रहती होती है स्मृति ईरानी जी, हिंदुस्तान के बारे में ABCD जानती होती, तब वो लापता सांसद तो उनके नरेंद्र मोदी जी हैं, वो खुद लापता हैं, कहां की हैं, कहां घूम रही हैं। और वो जब वायनाड के लोगों को सचेत कर रही हैं तो हिंदुस्तान के लोग ये भी जानते हैं कि जिस परिवार ने उनको शरण दिया था भोजन करने के लिए, रुकने के लिए, उसी महिला के पति का अपहरण करके लेकर भाग गई स्मृति ईरानी। तो वो क्या बताना चाहती है हिंदुस्तान की दुनिया को? विशाल जी नहीं जानता लोग उनके बारे में। विशाल जी, स्मृति ईरानी कोई नेता है? उनके बारे में टिप्पणी विशाल जी चर्चागिरी करती है नरेंद्र मोदी जी की चीजों की। विशाल जी, भाषा पे लगाम लगाइए, आप प्रवक्ता हैं, थोड़ा तो अपने नेताओं से सीखिए, थोड़ा अपने नेताओं से सीखिए, थोड़ा राहुल गांधी से सीखिए, थोड़ा प्रियंका गांधी से सीखिए, महिलाओं की इज्जत करना सीखिए। सुनिए तो विशाल राजपूत जी, थोड़ी तहजीब सीखिए बोलने की। विशाल राजपूत जी, भाई साहब सुनिए तो, भाई साहब सुनिए तो, गांधी जी महिला ही हैं जिसके बारे में भाई साहब सुनिए तो, भाई साहब सुनिए तो, 15 दिन पहले भाई साहब सुनिए तो, अरे भाई चिल्लाइए नहीं, चिल्लाए, कहां से ज्ञान प्राप्त हुआ? भाई साहब चिल्लाइए नहीं, सुनिए तो। चैनल के लोग उनके भाषण को प्रमुखता से दिखा रहे हैं। आपसे पूछ के दिखाएंगे, उनको ना, आपसे पूछेंगे। दिन पहले कौन? अरे विशाल राजपूत, आपसे पूछेंगे, आपका सर्टिफिकेट चाहिए मुझे। नहीं पूछेंगे तो कम से कम झूठ तो मत दिखाइए। नहीं झूठ आपसे पूछ के दिखाएंगे। आप तय करेंगे क्या झूठ है, आप तय करेंगे क्या झूठ है? नहीं दिखा, आपसे सर्टिफिकेट चाहिए मुझे। 6 दिन पहले कौन गया था वहां? बताइए। 15 दिन पहले राहुल जी अमेठी में आपको बोलने के लिए, आपको इसीलिए बुलाया गया ताकि आप पार्टी का पक्ष रख सकें और अपने नेताओं से कुछ सीखिए। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, हम पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। कुछ सीखिए अपने नेताओं से, कुछ सीखिए अपने नेताओं से, कुछ सीखिए अपने नेताओं से, कुछ सीखिए अपने नेताओं से। अगर प्रवक्ता है तो कुछ सीखिए। अरे प्रवक्ता है तो कुछ सीखिए, प्रवक्ता है तो अपने नेताओं से कुछ सीखिए। विशाल जी, प्रवक्ता है तो अपने नेताओं से कुछ सीखिए और ये सर्टिफिकेट बांटना बंद करिए। यहाँ जो चलेगा वो हम तय करेंगे, आप नहीं तय करेंगे। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा में सवाल क्या पूछा जाएगा वो मैं तय करूंगा, आप नहीं तय करेंगे। ये मेरा प्रोग्राम है, मैं ही सवाल तय करूंगा, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मुझे। तो जवाब हम देंगे, हमारा जवाब आप नहीं देंगे। आप चुप रहिए, अब दूसरे को सुनिए। आप महिलाओं की इज्जत करना सीखे। कुर्बान अली जी, राहुल गांधी का साउथ में जाना क्या संदेश? वाकई उनको ये लग रहा है कि अमेठी में मुश्किल है लड़ाई, या फिर लगता है कि नहीं साउथ जाने से और ज्यादा मजबूत हो सकती है कांग्रेस, इसलिए ऐसा कर रहे हैं? देखिए, 1980 तक आमतौर पर 2 संसदीय क्षेत्रों से लड़ने की परंपरा नहीं थी और कोई भी प्रधानमंत्री उस वक्त तक, चाहे वो जवाहरलाल जी तो कभी गए नहीं, फूलपुर के अलावा इंदिरा गांधी भी हमेशा रायबरेली से लड़ी, लेकिन जब 77 में हार गई तो 80 में पहली बार वो मेडक गई आंध्र प्रदेश में। हाँ। और उसके पहले उपचुनाव में चिकमंगलूर से जीत करके आई थी जब जनता शासन था। आमतौर पे जो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होता है वो ये परंपरा बन गई है कि 2 संसदीय क्षेत्रों से लड़ता है। और पिछले चुनावों में आपने देखा कि श्री नरेंद्र मोदी
वडोदरा से भी लड़े और बनारस से भी लड़े और दोनों जगह से जीते। राहुल गांधी 3 बार अमेठी से जीत चुके हैं। उनके हारने की फिलहाल कोई संभावना दिखाई नहीं देती, लेकिन जाहिर है कि उन्होंने वायनाड जाकर के अपने विपक्षी दलों को ये मौका तो दे ही दिया कि वो ये कहें कि वो साहब आश्वस्त नहीं है और इसलिए वहाँ गए हैं। दूसरी चीज़ ये कि केरल जो है वो उनका मुकाबला वहाँ यूडीएफ का एलडीएफ से है और एलडीएफ में जो वामपंथी दल हैं वो नेचुरल एलाई कांग्रेस के माने जाते हैं और ये कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है केंद्र में तो विपक्षी जो वामपंथी दल हैं उनका उनको सहयोग मिलेगा। ऐसा 2004 में भी हुआ था और बाद में भी अब दिखाई दे रहा है कि जब जब विपक्षी एकता होती है सोनिया गांधी उनको बुलाती है। तो वो क्यों गए हैं वहाँ, ये अभी तक मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बड़ा उससे मैसेज जाएगा। क्या मैसेज जाएगा मैं नहीं अंदाज़ा कर पा रहा हूँ। रही सवाल स्मृति ईरानी के बयान की, तो स्मृति जी गुजरात से राज्यसभा की सांसद हैं, दिल्ली से चुनाव लोकसभा का लड़के हार चुकी हैं, अमेठी में लड़ करके हार चुकी हैं। उनका ये कहना कि वो लापता सांसद हैं राहुल गांधी, ये उचित नहीं है। और तीसरी चीज़ कि आम तौर पर इस मर्यादा का ख्याल रखा जाना चाहिए कि हम किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चाहे नेता हों या प्रवक्ता हों। और ये चुनाव तो आता जाता रहेगा। हमारा देश तीसरी दुनिया के देशों में अकेला ऐसा देश है जहां पिछले 70 साल से लोकतंत्र न सिर्फ ये कि उसने जड़ें मजबूत की हैं, जड़ें जमाई हैं, बल्कि वो एक सबसे बड़े दुनिया के लोकतंत्र के रूप में स्थापित हुआ है। तो इस मर्यादा का ख्याल रखा जाना चाहिए और बात होनी चाहिए नीतियों के आधार पर चुनाव लड़ा जाए। मैं तो हमेशा ही कहता हूं कि आप तथ्यों के आधार पर दूसरे की बात को गलत साबित करिए। अशोक देव साहब, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं, साथ ही वायनाड से भी लड़ रहे हैं। आपको भी यही लगता है कि अमेठी में उनको खतरा लग रहा है इस बार, इसलिए वायनाड चले गए, या आपको लगता है कि नहीं, पार्टी को मजबूत करने के लिए वो ज्यादा ऑप्शन बेहतर है? अंजीत जी, देखिए, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ हर व्यक्ति को अपनी इच्छा रखने की और अपने इच्छा के अनुसार चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता है। तो कौन कहाँ से लड़ता है, ये तो स्मृति ईरानी जी को खास तौर से प्रधानमंत्री से खुद पूछ लेना चाहिए कि गांधीनगर में चुनाव क्यों लड़े थे, बनारस में क्यों लड़े थे 2014 में। तो इसका जवाब उनको गांधीनगर से प्रधानमंत्री से पूछ लेना चाहिए। दूसरी बात, हाँ, बड़ौदा मतलब गुजरात से लड़े थे, 2 सीटों से लड़े थे, तो ये क्यों लड़े थे इसका जवाब तो बढ़िया वही दे सकते थे। रह गई बात जो है उनके जीतने और हारने की, तो देखिए, समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो संगठन है, महासंगठन है उत्तर प्रदेश में, वो मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और हमने 2 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ दिया है। तो हम समझते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी या महागठबंधन अगर 2 सीट छोड़ी है तो वो कमजोर तो नहीं होंगे। निश्चित तौर से जो है समाजवादी पार्टी का जो वोट है और बहुजन समाज पार्टी का वोट है, जो आरएलडी का वोट है, वो उनको मिलना चाहिए वहाँ पे। दूसरी बात रह गई कि ये बार बार कहाँ से रहेंगे एमपी, कहाँ से नहीं रहेंगे, तो ये तो उनका व्यक्तिगत मामला है। इसमें जवाब तो कांग्रेस के प्रवक्ता देंगे और स्मृति ईरानी जी को ये सब जो है। अशोक देव साहब, आप ये भी बता सकते हैं कि 2014 में मुलायम सिंह मैनपुरी और आजमगढ़ दोनों जगह से लड़े थे, उन्होंने ऐसा क्यों किया था? जी, मैं वही तो कह रहा हूं। देखिए, ये लोग बड़े नेता हैं, ये लोग बड़े नेता हैं, ये लोग चाहते हैं कि जनता की जो चाहती है, जनता बार बार चाहती है कि नहीं, आप हमारे क्षेत्र से आइए, विकास भी हो जाएगा और जनता जो है सम्मान समझती है जाने के लिए। तो हमारे समय से इसीलिए गए थे। ठीक है सर। समीर जी, राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव लड़े तो दिक्कत है, 2014 में प्रधानमंत्री लड़े तो आपको दिक्कत नहीं थी? दिक्कत कोई नहीं है, वो 2 नहीं 3 जगह से लड़े, 4 जगह से लड़े, लेकिन जो विषय बहन स्मृति ईरानी ने उठाया है, एक बार इसका मूल्यांकन जरूर अमेठी की जनता कर रही है कि राहुल गांधी वर्षों वर्ष से सांसद है और उन्होंने अमेठी के लिए क्या किया। अमेठी के अंदर मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता अभी बड़ी बौखलाहट में बोल रहे थे। अमेठी के अंदर आप पता कर लेना, आज भी उनके 10 साल के यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार में रहते
कांग्रेस और सपा बसपा का अलायंस जो आज बना है वो अलग अलग रहते हुए भी दोनों दलों ने कांग्रेस को समर्थन दिया था। वो उत्तर प्रदेश में सहयोगी पार्टी थे, समझौता करके 17 का चुनाव लड़े अखिलेश के साथ और 2 लड़कों के साथ का नारा लगाया। अमेठी में जिलाधिकारी का आवास भी नहीं है, जिलाधिकारी का कार्यालय भी नहीं है, हॉस्पिटल नहीं थे, मूलभूत सुविधाओं से आज तक अमेठी वंचित थी, सड़कें नहीं थी। स्मृति ईरानी जी ने मुख्यमंत्री जी से मिलकर 2 साल में तमाम सड़कें, पुल पुलिया, हॉस्पिटल, और आपने देखा होगा पिछले दिनों उन्होंने MRI सेंटर नहीं था उसका उन्होंने स्वयं उद्घाटन किया। और निरंतर स्मृति ईरानी जी हारने के बाद भी अमेठी की जनता को उन्होंने कहा था कि मैं आऊंगा, सेवा करूंगा। उन्होंने सेवा किया। 10 सालों तक UPA 1 UPA 2 की सरकार में अमेठी का विकास भाई आपने इतना अमेठी का विकास करा दिया, जनता पूछना चाहती है भाई आपने अमेठी का इतना विकास करा दिया तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि राहुल गांधी डर की वजह से वहां चले गए? कल को आप ये पूछे क्या प्रधानमंत्री को इस बात का डर था क्या? राहुल गांधी इस नाते गए कि अमेठी की जनता उनको इस बार हराने वाली है। अमेठी की जनता उनको खारिज कर चुकी। 2017 की विधानसभा में अमेठी की 5 विधानसभाओं में से 1 विधानसभा भी कांग्रेस नहीं जीत पाई है। अमेठी की जनता ने कांग्रेस की जमानत जब्त की है। ठीक है समीर, अमेठी के अंदर तीसरी, ठीक है समीर जी, कांग्रेस। ठीक है विशाल जी, पहले आप इसका जवाब दीजिए, फिर कुर्बान जी एक सवाल पूछेंगे। विशाल जी, ठीक है सर। विशाल जी, आप तथ्यों के आधार पर जो जवाब देना चाहते हैं आप स्वतंत्र देने के लिए, लेकिन माफी के साथ फिर कह रहा हूं भाषा की मर्यादा का ख्याल रखिएगा। समीर सिंह जी, एक मिनट सर, ये बोले फिर आपके पास। केवल एक चुनाव छोड़ करके 99 के 9 बार कांग्रेस पार्टी को अमेठी की जनता का प्यार और भरोसा मिला है। अमेठी की जनता आदरणीय राहुल गांधी को और प्रियंका जी को बेटा बेटी के रूप में प्यार करती है और स्नेह करती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह करके कि वहां ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, अमेठी की महान जनता का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आदरणीय मोदी जी के तरीके से जुमलेबाजी नहीं करती है। हमने काम किया है। आप जाइए कभी अमेठी जाइए तो तब देखिए कि हिंदुस्तान का जो भेल है, सेल की सबसे बड़ी फैक्ट्री वहीं लगी हुई है, उर्वरक कारखाना वहीं लगा हुआ है, आंख का सबसे बड़ा अस्पताल वहीं बना हुआ है, इंजीनियरिंग कॉलेज वहीं बनी हुई है, HL वहीं बना हुआ है, उड्डयन अकादमी वहीं बनी हुई है, HDFC भाई वो कह रहे थे बना हुआ है, विशाल जी, पेट्रोलियम का मुख्यालय वहीं विशाल जी वो ये कह रहे थे अमेठी जाइए तो विशाल जी, आप लखनऊ स्टूडियो में बैठ करके डींग हाँक रहे हैं। 9 बार किसी जनता का भरोसा और प्यार जीतना कोई मामूली बात नहीं होती है। 2017 में अमेठी की जनता ने आपको कितने विधायक दिए ये भी बता दो। उत्तर प्रदेश के अंदर अमेठी के अंदर कितनी विधानसभाएं आप जीत पाए हो ये भी बता दो ना। चुनाव जीतने जा रहे हैं अमेठी विधानसभा में किस नंबर पर थे, कितने प्रतिशत वोट मिले थे ये भी बता दो। तुलना मत करिए। विधानसभा में कांग्रेस चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस का झूठ, कांग्रेस का फरेब, कांग्रेस का अहंकार जनता देख रही है। राहुल गांधी की मर्यादा और आपकी भी भाषा की मर्यादा जनता देख रही है। भाषा की मर्यादा मोदी जी से गिरी पूरी संसार में किसी की नहीं है। वो तो राहुल गांधी की मर्यादा देख रहे हैं लोग। आप जनता पर देश के प्रधानमंत्री को अपमानित करने वाला आदमी देश के सबसे बड़े प्रदेश से चुनाव छोड़ के भाग के वायनाड जा रहे हैं। कभी किसी वायनाड क्यों गए? राहुल गांधी क्यों नहीं बताते? बेरोजगारी पर बात नहीं करते। उनके अमेठी छोड़ के जाने का वायनाड क्यों नहीं बताते? पर बात नहीं करते। अरे वो राजस्थान क्यों नहीं लड़ गए? वो मध्य प्रदेश क्यों नहीं लड़ गए? वो छत्तीसगढ़ में सरकार बनाए क्यों नहीं लड़ गए? वायनाड जाने का कारण कांग्रेस क्यों नहीं बताती है? वायनाड जाने का कारण स्पष्ट है। स्पष्ट है, बताओ आप स्पष्ट है किन कारणों से वायनाड गए? कश्मीर तक भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। हम हिंदुस्तान की जनता अमेठी का हार का डर है। अमेठी के हार का डर आपको वायनाड भेज रहा है। आपकी जुमलेबाजी, आपका भ्रष्टाचार, आपका अपराध, आपकी गलत बयान। चलिए सर, वो जनता तय कर लेगी किसके सरकार में ज्यादा भ्रष्टाचार है और कौन ज्यादा खराब सरकार दे रहा है। कुर्बान जी अब सवाल पूछना चाह रहे हैं सर। मैं अशोक जी आ रहा हूँ 1 मिनट आपके पास सर। कुर्बान जी बोल रहे फिर आपके पास आ रहा हूँ। वो लोग सुनने को तैयार नहीं है। समीर जी से आप समीर जी 1 मिनट सर। समीर जी अब सवाल सुन लीजिए। वरिष्ठ पत्रकार है कुर्बान जी, एक सवाल पूछना चाहते हैं। समीर जी सुनिए, बोलिए सर। नहीं सुन रहे, वो चुप रहे हैं। आप बोलेंगे सर, वो सुनेंगे, हम दोहराएंगे ना आपकी बात। समीर जी, आप मेरे सवाल का जवाब देना चाहेंगे? एक सवाल पूछ लूं मैं आपसे?
पूछे ना सर, सुन रहे हैं वो? नहीं सुन रहे ना? नहीं, आप बोले वो सुनेंगे। समीर जी सुनिए तो सही, आप बोलेंगे वो सुनेंगे। आप नहीं सुन रहे, वो दोनों आपस में बोल रहे हैं भाई। वो सर सुनेंगे, आप बोलिए तो। समीर जी नहीं, ऐसे तू मैं कोई नहीं, आप पूछ लीजिए तो। 1 मिनट समीर जी, 1 मिनट समीर जी, 1 मिनट। अरे भाई दूसरे लोग भी पैनल में हैं, दूसरे लोग भी पैनल, पूछिए सर आप सब। समीर जी, ये आप बता सकते हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के अलावा किसी दूसरी सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे इस बार? ये विश्वास के साथ कह सकते हैं? मेरा एक सवाल है आपसे। नहीं, मैंने देखिए, मैंने पहले भी कहा कोई 2 सीट नहीं 3 सीट से लड़े, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से राहुल गांधी ने, मैं मोदी जी के बारे में पूछ रहा हूं भाई साहब, मोदी जी लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये बता दीजिए सिर्फ। 1 मिनट मेरी बात पूरी हो जाए। जिस प्रकार से उनके नेता पाकिस्तान के अंदर बैठ के ये कहते हैं सिद्धू से लेके और सिद्धू से लेके, समीर जी आपसे जो सवाल पूछा गया वो बताइए ना। आपका ये राजनीतिक मंच नहीं है भाषण देना है बैठ के। तभी पाकिस्तान से दोस्ती होगी। देश विरोधी बयान देने वाले राहुल गांधी, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले राहुल गांधी, बालाकोट के अंदर हमले को नकारने वाले राहुल गांधी, क्या ऐसा नहीं है कि वो देश के लिए वो देश के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं? भरोसा मिलता है, सम्मान मिलता है। क्या आदरणीय प्रधानमंत्री 124 कश्मीर से प्रदेश से खत्म करेंगे, ये घोषणा पत्र देना रहे। नहीं, आप दोनों के पास मैं आऊंगा, लेकिन समीर जी सवाल आपसे पूछा गया था कुर्बान अली जी ने कि क्या प्रधानमंत्री दोनों जगह से लड़ेंगे, और अगर राहुल गांधी के लिए आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि डर के मारे भाग गए, तो फिर अगर वो 2 सीट से लड़ेंगे तो फिर उनके लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। समीर जी इसका आप जवाब दीजिएगा। अशोक देव साहब आप कुछ बोलना चाह रहे थे, पहले आप बोल लीजिए। अशोक जी बोलिए सर। अंजीत जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय बता रहे थे, सड़कों की बात कर रहे थे। ये देखिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने रिकॉर्ड टाइम में एक्सप्रेसवे बनाया था, और वहां पे इन्हीं का फाइटर उतार के दिखा दिया था कि ये देश का पहला ऐसा रोड है जिस पर जरूरत पड़ने पर फाइटर उतार दिया जाएगा। उसके अलावा हमने 30,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाई थी 5 साल में। मैं ये पूछना चाह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से कि 5 साल सरकार आपकी केंद्र में हो गई, 2.5 साल से उत्तर प्रदेश में है, आपने गड्ढा तो मुक्त किया नहीं। लखनऊ से बलिया एक्सप्रेस वे काम शुरू हुआ नहीं, जो कि ये समाजवादी पार्टी शुरू कर चुकी थी। तो आपने क्या किया है? आप जो विकास काम करते नहीं हैं, इसलिए इस तरह के जुमलेबाजी लेकर के आते हैं। रह गई स्मृति ईरानी जी की, तो स्मृति ईरानी जी पे एक बात मैं आपसे बता दे रहा हूं कि जब ये HRD मिनिस्ट्री थी, HRD मिनिस्टर थी, तो इन्होंने IIT और IIM का बिल्कुल जो है बंटाधार कर दिया था, जिसका रिजल्ट आज ये है कि आप बताइए, जिस IIT में एग्जामिनेशन जब होता था पहले था तो हिंदी और अंग्रेजी माध्यम से होता था, इस बार पहली बार है कि IIT का JEE मेंस हिंदी अंग्रेजी के अलावा गुजराती में होने जा रहा है। मैं पूछना चाह रहा हूं, ये क्यों गुजराती में शुरू हुआ है? ये भ्रष्टाचार करने का नया तरीका है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हर जगह भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसलिए प्रदेश और देश की जनता समझ चुकी है। अब इनको दोबारा जो है ये देश में नहीं आने देगी। ठीक है सर, समीर जी जो है इनको जनता जो है जवाब देने के लिए तैयार बैठी। समीर जी इसका जवाब दीजिए। अंजीत जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को पहले एक बार ये देखना चाहिए कि 5 साल की शासन काल में उन्होंने उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को कहां पहुंचाया। अरे अपना हिसाब दे दीजिए ना, उनका हिसाब तो दे चुके हैं कई बार बैठ करके, और हम ही आप कई बार चर्चा कर चुके हैं। आप उनका हिसाब कब तक मांगते रहेंगे? आप अपना हिसाब दीजिए ना सर, उन्होंने क्या किया, यहाँ चर्चा नहीं होती रही क्या? उत्तर प्रदेश के नौजवानों, आपकी पार्टी के तमाम नेता आकर यहाँ चर्चा करते रहे, सड़कों की बात करते हैं। अब आप उनका हिसाब मत मांगे, आप अपना हिसाब दीजिए। इस एक्सप्रेसवे का उदाहरण देते अखिलेश यादव। अरे भाई उन्होंने पूछा गड्ढा मुक्त हो गया क्या उत्तर प्रदेश? जवाब नहीं दे रहे। आप जवाब मोदी जी के दोबारा चुनाव लड़ने का जवाब नहीं दिया। शिक्षा में परिवर्तन हमारी सरकार ने किया। हमने प्राइमरी शिक्षा से लेके उच्च शिक्षा तक में शिक्षकों की भर्ती किया। शिक्षक सब कुछ फंसा हुआ सर हाईकोर्ट में। कहाँ ये नकल महायज्ञ चलाते थे, ये नकल महायज्ञ चलाते थे, इनको शर्म नहीं आती। मेरे पास वक्त इतना ही था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमने एक सवाल पूछा था शुरुआत में, उसका जवाब क्या आपने दिया है वो आपको दिखाते हैं। अमेठी और वायनाड से चुनाव जीतने पर क्या अमेठी छोड़ देंगे राहुल? इस पर
जो जवाब आपने दिया है, हमने जो आज सवाल पूछा तो पूछा था कि क्या दोनों जगह से चुनाव जीतने, यानी अमेठी और वायनाड से चुनाव जीतने पर क्या अमेठी छोड़ देंगे राहुल? 59% लोग कहते हैं हाँ, जबकि 41% लोग इससे सहमत नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए भी इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है।